नमस्कार, मैं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक करीबी सलाहकार ने भारत को लेकर तंज कसा है। उसने कहा है कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के सहयोगी स्टीफन मिलर ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन के युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। यहां तक कि भारत को 100% टैरिफ की धमकी भी मिल चुकी है। व्हाइट हाउस से डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ अमेरिकी राष्ट्रपति के सबसे प्रभावशाली सहयोगियों में से एक स्टीफन मिलर ने कहा, ट्रंप ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत का रूस से तेल खरीदकर युद्ध को फंड करना स्वीकार्य नहीं है। मिलर ने कहा, लोग यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि रूसी तेल खरीदने में भारत चीन के साथ जुड़ा हुआ है। यूक्रेन ने रूस के सोची स्थित एक ऑयल डिपो पर ड्रोन से हमला किया है। हमले के बाद डिपो में भीषण आग लग गई। ड्रोन के मलबे के तेल टैंक से टकराने के बाद आग लगी, जिससे बुझाने के लिए 120 से ज़्यादा फायरमैन लगाए गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में डिपो से उठते घने काले धुएं के गुब्बारे देखे जा रहे हैं। हमले के बाद रूस की नागरिक उड्डयन एजेंसी ने कुछ समय के लिए सोची एयरपोर्ट पर उड़ानें रोक दी हैं। इस दौरान 2 रशियन लड़कियां विस्फोट के साथ वीडियो बनाते हुए भी नजर आ रही हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का निधन हो गया है। वे 81 साल के थे। सोरेन पिछले 1.5 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। इससे उनके शरीर के बाईं ओर पैरालिसिस हो गया था। वे पिछले 1 महीने से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज कर रही थी। शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक संरक्षक थे। वह यूपीए के पहले कार्यकाल के दौरान कोयला मंत्री रह चुके थे। हालांकि चिरुडीही हत्याकांड में नाम आने के बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। केदारनाथ में 2013 में आई आपदा में लापता हुए लोगों के कंकालों की खोज इस साल फिर से शुरू हो सकती है। उस आपदा में लापता हुए 3075 लोगों का आज तक पता नहीं चल सका है। इसके लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में सरकार से लापता हुए लोगों के कंकालों की खोज करके उनका सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार किए जाने की अपील की गई है। सरकार अब तक 4 बार टीमें भेज चुकी है। 2020 में खोजी दल ने गोमुखी क्षेत्र के 703 नर कंकाल बरामद किए थे। 2014 में 21 और 2016 में 9 कंकाल बरामद हुए थे। नवंबर 2024 को 10 टीमें विभिन्न पैदल मार्गों पर खोज में निकली थी, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिल पाई थी। प्राप्त कंकालों के डीएनए परीक्षण के जरिए उनके परिजनों का पता लगाया जाता है। कश्मीर के कुलगांव स्थित अखल के जंगलों में लगातार चौथे दिन सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। अब तक इस ऑपरेशन में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। 4 जवान भी घायल हुए हैं। इसमें एक सोमवार सुबह घायल हुआ जवान को इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं जंगल में छुपे हुए और आतंकवादियों का पता लगाने के लिए घेरबंदी बढ़ा दी गई है। सीनियर पुलिस और सेना के अधिकारी ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटे हैं। रुद्र हेलीकॉप्टर, ड्रोन, हाई टेक्नोलॉजी निगरानी उपकरण और पैरा फोर्सेस को तैनात किया गया है। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा कि अगर अगले साल राज्य में विपक्षी दल की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और उनके मंत्रियों के अवैध रूप से कब्जा की गई सारी जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक के बाद गोगोई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि राज्य की जनता हिम्मत बिस्वा के नेतृत्व वाली सरकार से तंग आ चुकी है। उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस लोगों की मदद के लिए भूमि और आर्थिक नीतियों दोनों में सुधार लागू करेगी। सावन महीने का आज चौथा और आखिरी सोमवार है। पहले, दूसरे और तीसरे सोमवार की तरह देश के सभी शिव मंदिरों पर भक्तों की भीड़ है। उत्तर के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर भक्तों की 5 किलोमीटर लंबी लाइन है। बारिश और बाढ़ के बावजूद लोगों की भक्ति में कमी नहीं आई। झारखंड के देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम में भी हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। आखिरी सोमवार होने के चलते कांवड़ियों की लाइन लगी है। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में मौजूद महाकालेश्वर मंदिर में सुबह 7 बजे तक 35,000 भक्त दर्शन कर चुके हैं। अभी भी हजारों लोग लाइन में लगे हैं। यूपी में बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 17 जिलों में बाढ़ आ गई है। लखनऊ, अयोध्या और अंबेडकर नगर में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में बारिश से 12 लोगों की मौत हो गई है। वाराणसी और प्रयागराज में गंगा का पानी 1 लाख से अधिक घरों में घुस गया है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। वाराणसी में सभी 84 घाट डूब चुके हैं। प्रयागराज में सड़कों पर नावें चल रही हैं। हजारों लोगों ने घर छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। राज्य में 16 जून को मानसून की एंट्री के बाद से जुलाई तक बाढ़ के दौरान हुए हादसों में अब तक 275 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें लोकमत राजस्थान।